हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। दोस्तों, राजन सीरीज में जितने भी समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक से संबंधित क्वेश्चन हैं, आज उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, जिससे सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, हम देखते हैं पहले समांतर माध्य के बारे में। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का जो पहला तरीका है वो समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या, ये फार्मूला होता है। समांतर माध्य को हम औसत माध्य भी कहते हैं। समांतर माध्य को इसको हम औसत माध्य भी कहते हैं। औसत माध्य, समांतर और औसत माध्य। तो दोस्तों, इसमें जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल से समझते चलते हैं क्योंकि हमको एग्जाम क्लियर करना है। जैसे कि 10, 20, 18, 12, 14 और 16, 50। अगर इनका आ गया कि इनका जो है समांतर माध्य ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पदों का योग। इसमें कितने पद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद हैं। तो इनका योग कर देंगे 10 + 20 + 18 + 12 + 14 + 16 + 50। पदों का योग और बटा उनकी संख्या कितनी है, नंबर। तो पदों का योग 40/7 हम भाग देंगे तो आ जाएगा 20। पदों की संख्या से भाग देने पर 20 आ गया। तो हमारा जो समांतर माध्य है वो कितना हुआ, 20। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। दोस्तों, हम पहले से लिख रखे हैं क्योंकि समय का बचत हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर इनका समांतर माध्य ज्ञात करना हुआ तो इनका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए 1 + 2 + 3 इनकी योग कर लेंगे और बटा उस संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा समांतर माध्य। इसका दूसरा मेथड ये है, इसी का दूसरा मेथड ये है कि जैसे कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम पदों का योग कर लेते हैं और उनकी संख्या से भाग दे देते हैं, तो उनका आ जाता है समांतर माध्य। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 1 से 50 तक जिनकी संख्या है, 1 से 50 तक संख्याओं का औसत माध्य, 1 से 50 तक के बीच में जो संख्या उनका औसत माध्य क्या होगा। अब इनका औसत माध्य ज्ञात करने के लिए अब हम 1 से लेकर वो 50 तक तो जोड़ नहीं सकते कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे डाट 50 तक जोड़े, ऐसे तो हम जोड़ नहीं सकते। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक तरीका है कि जो पहली संख्या है और जो आखिरी संख्या है, इनका योग करके अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो आ जाता है समांतर माध्य। जैसे 51/2 हो गया बराबर कितना आ जाएगा, 25.5। ये हमारा आ गया समांतर माध्य। लेकिन ये रूल कब फॉलो होता है? ये रूल उस समय फॉलो होता है जब वो एक सीरियल में दिया हो। जैसे कि 1, 2, 3 मतलब 1 से 50 तक है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि मान लो अगर आ गया 1 से लेकर 50 तक के बीच की संख्या का अगर समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो सीरियल है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है। लेकिन अगर आ गया 2, 8, 6, 10, 15, 18, 20, अगर पूछ लिया कि इस संख्या का समांतर माध्य क्या होगा, तो ऐसा नहीं कि 2 + 20/2 कर देंगे तो हमारा जो है 40/2 और बराबर 20 हमारा ये जो आया, ऐसा समांतर माध्य नहीं निकलेगा। क्योंकि इन लोगों के बीच में, इस संख्याओं के बीच में कोई भी मतलब एक रूपता नहीं है। और जिन संख्याओं के बीच एक रूपता होती है इसको हम इथ मेथड से निकाल सकते हैं। तो समांतर माध्य हमारा क्लियर हो गया। पदों का योग बटा पदों की संख्या, ये हमारा जो है पहला मेथड था। दूसरा मेथड है कि बारंबारता बंटन विधि से देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्राप्तांक दिया रहेगा, विद्यार्थियों की संख्या दिया रहेगा। वही बारंबारता होता है जो विद्यार्थियों की संख्या होता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। प्राप्तांक लिख लेंगे, बारंबारता लिख लेंगे। प्राप्तांक वही रहेगा 11, 12, 13, 14, 15, 16। और जो इनका बारंबारता है वो वैसे उतार लेंगे, 3, 4, 3, 7, 8 ऐसे करके उतार लेंगे।
उसके बाद हमको एफ इंटू एक्स निकालना रहता है। एफ एक्स कैसे निकालते हैं, इनका गुणा कर लेंगे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ऐसे गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद यहाँ हम लिख देंगे। तो ये जो है इस तरह का अगर क्वेश्चन है, बारंबारता बंटन से अगर गणना हमको करना है तो हमारा क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा। समझिए, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा और इसको सॉल्व करने के लिए हमको प्राप्तांक को लिख लेंगे, फिर बारंबारता को लिख लेंगे, उसके बाद इन दोनों का गुणा कर देंगे, एफ एक्स का, प्राप्तांक और बारंबारता का गुणा कर लेंगे। उसके बाद इसको जोड़ लेंगे, इन संख्याओं को एफ एक्स के जितना गुणा किया हुआ मान है सबका योग कर लेंगे। योग करने के बाद में समांतर माध्य में योग करने के बाद में फिर उस संख्या से जो बारंबारता है उससे भाग दे देंगे। 385/29 जितना आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो समांतर माध्य हम ज्ञात करना देख रहे थे। समांतर माध्य दो तरीके से ज्ञात करते हैं। पहला है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या, और दूसरा है बारंबारता बंटन से गणना। बारंबारता बंटन से गणना ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको हम जो है प्राप्तांक को ऐसे लिख लेंगे, बारंबारता लिख लेंगे, उसके बाद दोनों का गुणा कर लेंगे, फिर गुणा करने के बाद में इसका योग करके और बारंबारता का योग कर देंगे। योग करने से जो आएगा उससे भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा आता है माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं? आंकड़े के मानों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखा जाए तो उस व्यवस्था के बिल्कुल बीच के मान को माध्यिका कहते हैं। कोई भी संख्या दिया है, कोई आंकड़ा दिया है, पहले उसको आरोही और या अवरोही किसी क्रम में लिख लेंगे और उसके बीचों बीच जो मान होगा वही होता है माध्यिका। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे कि पहला तरीका जो है कि जब आंकड़े विषम हो, जब दिया हुआ आंकड़ा जो है उसकी संख्या विषम हो, जैसे कि ऐसे दिया है 3, 4, 5, 6, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 विषम है। तो जब इस तरह का हो सिचुएशन कि जब दिया हुआ आंकड़ा विषम हो तो उसमें क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए n+2/2 हुआ पद, जितनी संख्या है अगर विषम है तो उसमें एक जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, वही हमारा जो है माध्यिका हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए 2, 4, 8, 10 और 12, इसका माध्यिका क्या होगा? तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए n बराबर 5 जो कि विषम है, तो 5 + 1/2 तो 6/2 तीनवां पद। अब तीनवां पद क्या है? ये है, तीनवां पद है 8। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माध्यिका वाले पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पहले ही बता दिया गया कि पहले या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। अब घटते क्रम मतलब क्या होता है? घटते क्रम मतलब होता है अवरोही क्रम में कि जो है सबसे पहले सबसे जो है छोटा लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब घटते क्रम में होता है, आरोही में बढ़ते। अब हमको किसी भी क्रम में सेट कर लेना है, उसके बाद उसका माध्यिका निकालना है। तो जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया 2, 4, 6, ये हमारा पहले से ही अवरोही क्रम में लगा है, उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया। और दूसरा तरीका है जब आंकड़े सम हों। अभी तक था जब आंकड़े विषम हों, लेकिन जब आंकड़े सम हों तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटा 2। जैसा कि एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10 और 14। 2, 4, 6, 8, 10 और 14 ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें जो है पदों की संख्या n बराबर 6 है, तो इसको हमको ज्ञात करने के लिए माध्यिका माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? माध्यिका ज्ञात करने के लिए अब देखिए n का मान 6 है तो 6/2 वहाँ पद प्लस 6/2 + 1 वहाँ पद बटा 2, तो 6/2 मतलब तीनवां पद प्लस 4वां पद। अब तीनवां पद क्या है? 1, 2, 3, तीनवां पद 8 है और 4वां पद 10 है, तो 8 + 10 18/2 तो 9। तो यही हमारा क्या हो गया? माध्यिका हो गया। तो 2 मेथड देख लिए हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए। पहला क्या है? जब आंकड़े विषम हों, और दूसरा क्या है? जब आंकड़े सम हों। अब तीसरा मेथड है ज्ञात करने के लिए बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात करना। किससे? बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात करना। और इसमें जो है पहला ये है कि खंडित श्रेणी का माध्यिका। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से समझ में आएगा, इसको कोई ज़्यादा इशू नहीं है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पद का नाम दिया रहेगा,
पद का नाम जैसे 4, 6, 8, 10 और बारंबारता वही, कोई भी यहाँ पद दिया रहेगा, क्रमांक दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, संख्या दिया रहेगा, लेकिन जो है और फिर इधर बारंबारता दिया रहेगा। बस हमको बारंबारता और इसको ध्यान में रखना है कि करना क्या है। ये हमारा ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और जो है अब इसको क्या करेंगे, सर्वप्रथम आरोही या अवरोही किसी क्रम में लगाएं, तो ये क्रम से लगा हुआ है, जैसे 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17, वही उठाकर यहाँ लिखेंगे, पद का नाम वही रहेगा। और फिर बारंबारता देखिए, बारंबारता वही रहेगा, बारंबारता भी उतार लेंगे। फिर हमको यहाँ निकालना है क्या, संचयी बारंबारता। वहां हम एफ और एक्स का गुणा करते थे किसमें, समांतर माध्य में, लेकिन यहाँ संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जैसे ये एक यहाँ लिख दिए, फिर इसमें 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, फिर 3 यहाँ उतार दिए, फिर 3 यहाँ लाए, 7 जोड़ दिए उसमें तो कितना हो गया, यहाँ 10 हो गया। फिर 10 को यहाँ लेकर आएंगे, 9 जोड़ देंगे तो 10 9 कितना हो जाएगा, 19 लिख देंगे। फिर 19 को यहाँ लेकर आएंगे, 11 जोड़ देंगे, फिर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 को यहाँ लेकर आएंगे, 18 जोड़ देंगे, फिर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 को यहाँ लाएंगे, 5 जोड़ देंगे, फिर यहाँ 53 हो जाएगा। 53 को यहाँ लेकर आएंगे, फिर कितना हो जाएगा, 57। तो हमारा जो ये लास्ट में आया, ये जो है हमारा बारंबारता है, कुल बारंबारता, ये हमारा कुल बारंबारता है। इसको हम ऐसे डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, 1 2 3, तो यही मान आएगा 1 + 2 + 7 + 9 + 11 12 18 18 + 5 + 4, इसको हम काउंट करेंगे तो हमारा यही मान आ जाएगा। तो अब देखिए हमारा जो कुल बारंबारता है वो क्या हुआ, वो कुल बारंबारता जो हमारा है वो एक जो है विषम है। क्या है, कुल बारंबारता हमारा एक विषम है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जब विषम रहता है तो n + 1/2 उमा पद। अब 57 + 1 58/2 बराबर कितना, 29वां पद। अब इसमें देखना है कि 29वां पद कौन सा है। अब 29वां पद देखिए कि 29वां पद कौन सा है। अब इसमें संचयी बारंबारता में हमको खोजना है कि 29वां पद कहाँ है। तो 29वां पद किस में होगा, 19 के बाद और 30, 19 और 30 इसका एरिया है, तो इसका मतलब 29वां यहीं कहीं होगा, तो 30 में होगा, 30 के करीब है तो यहाँ होगा। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होगा, इसमें 29 होगा। तो अब हम देखिए 29वां पद कहाँ मिला, 30 वाले में। तो जो हमारा माध्यिका हुआ वो माध्यिका कितना होगा, वो माध्यिका हमारा 29वां पद अगर यहाँ 30 में मिला तो हमारा माध्यिका कितना होगा, 12। तो माध्यिका जो होगा वो कितना होगा, 12, उसका मान आएगा माध्यिका का। अगला क्वेश्चन है कि संतत श्रेणी का माध्यिका, संतत श्रेणी का माध्यिका। अब इसको देखिए, क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन में कितनी भिन्नता है। पहला क्वेश्चन ये था हमारा माध्यिका ज्ञात करने में, जब आंकड़े विषम हो तो एक नॉर्मल लगा देते हैं। उसके बाद जब आंकड़े सम हो तो n/2 हुए पद का मान प्लस n/2 1 हुए पद का मान। अगर क्वेश्चन इस तरह आता है, पद का नाम और बारंबारता दिया है, तो हमको इस तरह से ये निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता निकाल के फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। संचयी बारंबारता निकालते हैं, उसके बाद जो कुल बारंबारता आती है अगर वो विषम है तो ये सूत्र लगाएंगे n + 1/2 वह पद, और अगर सम है तो उसका फार्मूला आप जानते हैं वो लगाएंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चन इस तरह है, वर्ग अंतराल में दिया हो, ये क्वेश्चन वही आया नहीं है, वर्ग अंतराल में दिया हो और यहाँ पर आवृत्ति दिया हो। ये क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और आवृत्ति। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वर्ग अंतराल सेम टू सेम, वही वर्ग अंतराल यहाँ लिख लेंगे, और उसके बाद फिर जो आवृत्ति है वही हमारी बारंबारता है, आवृत्ति बोलो या बारंबारता, तो वही बारंबारता हम यहाँ उतार लेंगे। फिर संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे आपको पता है, 6, उसके बाद यहाँ लाएंगे, फिर 53 जोड़ देंगे, फिर 59 हो जाएगा, फिर यहाँ पर लाएंगे 59 में 85 जोड़ देंगे, फिर कितना हो जाएगा, वो 144 हो जाएगा। उसके बाद जो फिर यहाँ 56 जोड़ देंगे, फिर 200 हो जाएगा। ऐसे करके हम काउंट करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ये मान आ गया, ये मान हमारा जो आ गया, देखिए अब क्या हुआ कि इसको जो है हम यहाँ काउंट करते आएंगे, तो ये हमारा जो है आ गया बारंबारता 245। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मान लो कि ये हमारा जो मान आ गया 245, ये क्या है, ये एक विषम है। अगर इसको हमको ऐसे सॉल्व करना रहता तो यहाँ +1 लगाते, बटा 2 से भाग देते थे, तो 200 ये इतना हो जाता, सॉरी 200 इतना हो जाता, 2 भागे, तो यहाँ पर कितना हो जाता, 123 आ जाता।
123 देख लेते हैं हम। 123 किस में है? 123 यहाँ किस में है? 123 का मान जो है इस वाले में है, 144 वाले मान में, क्योंकि 59 से लेकर 144 के बीच में ये है, तो इसका मतलब है 123 इस मान में है। तो इस मान को जो है, इस मान को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। लेकिन माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ आना पड़ता है, और यहाँ पर जो मान दिया है वो रेंज में दिया है 5 और 7, 5 और 7 के बीच में है। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कैसे लेकर आएंगे? इसके लिए एक फार्मूला है कि माध्यिका बराबर L प्लस M माइनस C बटा F गुणे I। अब देख लेते हैं इसका मान क्या होता है। जैसे L का मान होता है माध्यिका वाले वर्ग की निम्न सीमा। ये माध्यिका वाला वर्ग है, ये पूरा माध्यिका वाला वर्ग है, देख रहे हैं, ये पूरा माध्यिका वाला वर्ग है। इनकी निम्न सीमा ये है, ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। तो L का मान होता है माध्यिका वाले वर्ग की निम्न सीमा, और M का मान होता है, M जो यहाँ पर दिया है, M का मान होता है n/2, और n का मान कितना आया है टोटल? n का मान आया है 245। उसके बाद C का जो मान होता है, C माध्यिका वाले वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। जो माध्यिका वाला वर्ग है ठीक उसके ऊपर की संचयी बारंबारता, ये मान ठीक उसके ऊपर, ये जो संचयी बारंबारता का कॉलम है ये वाला मान C का होगा। और जो F होगा माध्यिका वाले वर्ग की बारंबारता होगा, F जो है वो माध्यिका वाले वर्ग की बारंबारता होगा। जो माध्यिका वाला वर्ग है उसकी बारंबारता होगा, ये बारंबारता, ये F का मान होगा। और यहाँ पर देखिए जो I होगा माध्यिका वाले वर्ग की विस्तृति होगी। I जो है वो क्या होगी? माध्यिका वाले वर्ग की जो है वो क्या होगी? विस्तृति होगी। जैसे कि ये 5 से 7 तक है, 7 से 9 तक है, 9 से 11 तक। इसमें कितना है? इसके बीच में कितना डिफरेंस है? वो 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब हम सूत्र लगाते हैं, जैसे कि माध्यिका बराबर L प्लस M माइनस C बाई F गुणे I। इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब L का मान क्या होता है? L का मान यहाँ देखिए 5 दिया है, ये निम्न सीमा थी ना, तो ये L का मान यहाँ हम 5 रख देंगे। प्लस M का मान कितना है? M का मान अभी बताए थे कि M जो है n/2 होता है, और N का मान यहाँ से देखिए 245 दिया है, तो ये n/2 हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। उसके बाद जो है माइनस C क्या होता है? C अभी बताए हैं कि जो है बारंबारता वाले कॉलम में सबसे संचयी बारंबारता कि उसके जस्ट ऊपर का मान, तो ये C हो गया 59 हमारा आ गया। C यहाँ रखेंगे 59। और जो है F का मान, F के लिए अभी क्या बताए थे? F को हम क्या कहते हैं? माध्यिका वाले वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये माध्यिका वाला वर्ग है, ये देखिए ये माध्यिका वाला वर्ग है, इसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी ये देखिए 85 है, तो यहाँ 85 रखेंगे। और हम गुणा किससे करेंगे? 2 से। गुणा हम किससे करेंगे? 2 से। क्यों? क्योंकि I से गुणा करना है, और I क्या होता है? इसका जो प्रास है, किसमें अंतराल है, तो 2 का अंतराल है। सॉल्व कर देंगे हमारा, तो हमारा ये आ गया 6.49 इसका जो है आंसर आ गया, जो इसके 5 और 7 के बीच में है। तो दोस्तों यहीं से आगे फिर जो है अगला है बहुलक। अब बहुलक में क्या पढ़ना है? बस किसी श्रेणी के पद का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसी को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, उसी को हम बहुलक कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि अब जो है बहुलक और माध्यिका और समांतर माध्य समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगले वीडियो में जितने सीरीज में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम कराएंगे। धन्यवाद।